राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाला एक खाना बदोश कबीला तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत करता है। हिजरत की मुश्किलात से गुजरता ये खानवादा पाकिस्तान पहुंचकर मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ जाता है। खाना बदोशों का ये कबीला नगर नगर गली गली किसी मुनासिब ठिकाने की तलाश में मारा मारा फिरता है। औरतों और बच्चों का साथ, ऊपर से भूख और प्यास उनको निढाल कर देती है। आखिरकार ये लोग एक जगह पड़ाव डालते हैं। गलियों में फिरते, ऊंटनी की महार थामे लोक गीत गाते ये लोग अपनी जिंदगी खुदा तवक्कल गुजार रहे थे कि कुदरत ने उनकी सुन ली और 1970 में इस खानदान को अल्लाह ताला ने एक दुख्तरे नेक अख्तर अता की, जिसका नाम नसीबा रखा गया। नसीबा ही वो खुशनसीब शख्सियत थी जिसने अपने खानदान के हालात यकसर तब्दील कर दिए। इसी नसीबा को आज लोग नसीबो लाल के नाम से जानते हैं। नसीबो लाल का ताल्लुक राजस्थान के खाना बदोश मौसीकार खानदान से था, जिसने क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर हिजरत की और शाहदरा के गढ़वी महल्ले में सुकूनत इख्तियार कर ली, जहां गुलकारा रेशम ने भी पड़ाव डाला था और उनकी कब्र भी इसी महल्ले में मौजूद है। नसीबो लाल बसों, ट्रेनों और शादियों में गड़वी बजाकर गाना गाया करती, जिसकी मद में उन्हें चंद पैसे मिल जाया करते और वो अपने और अपने अहले खाना की बूदोबाश का इंतजाम संभाल लेती। मौसीकार खानदान से ताल्लुक होने की वजह से नसीबो को गाने से मुतालिक खूब आगाही थी और वो बगैर किसी उस्ताद और सबक सीखे अपनी गायकी में मसरूफ़े अमल रहती। नसीबो जैसी आवाज इंडस्ट्री के जायंट्स के कानों में न पड़ती, ये कुदरत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ था। नसीबो की एक सहेली का स्टूडियो में आना जाना था। उसने जब नसीबो की आवाज सुनी तो उसने मशवरा दिया कि वो फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए, जिस पर वो नसीबो को लेकर स्टूडियो पहुंच गई, जहां फिल्म देसा दा राजा के प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर को नसीबो से मुतारिफ करवाते हुए कहा कि ये नसीबो है, इसे गाने का बेहद शौक है। नसीबो का ताल्लुक जिस खानदान से था उसमें फिल्मों के लिए गाना मायूब समझा जाता था। नसीबो की निस्बत भी कायम हो चुकी थी और उन्हें अंदेशा लाहक था कि अगर उनके गीत के बारे में किसी को पता चला तो उनकी मंगनी टूट जाएगी और फिर उनसे तमाम जिंदगी कोई शादी नहीं करेगा। ये तमाम तर बातें नसीबो लाल ने प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर के गोशगुजार की, जिसे सुनने के बाद मोहम्मद सरवर ने नसीबो से मैडम नूर जहां का गीत माया वे बोल वे सुनाने को कहा और जब नसीबो ने ये अंतरा गाया तो मोहम्मद सरवर खुशी से बोले, यार ये तो बहुत अच्छा गाती है, इसे कल एवर न्यूज स्टूडियो में ले आओ, इसका गीत रिकॉर्ड करवाते हैं। अगले दिन नसीबो एवर न्यूज स्टूडियो पहुंची, जहां उन्हें मैडम का गीत अखियां दे मोती दी टूट गई माला रिकॉर्ड करवाया। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो मशहूर मौसीकार उस्ताद ताफू कमरे से बाहर निकल आए और पूछने लगे कि ये कौन गा रहा है। जब उनसे नसीबो का तारुफ हुआ तो वो फौरन पहचान गए और उन्होंने नसीबो से पूछा कि क्या तुम जरीना की बेटी हो, जिसका जवाब नसीबो ने असबात में दिया। उस्ताद ताफू ने कहा, तभी तुम इतनी सुरीली हो। लिहाजा इस तरह नसीबो लाल को 1999 की फिल्म देसा दा राजा में पहली बार कमर्शियल गीत गाने का मौका मिला, जिसमें शान ने टाइटल रोल किया था, जबकि दीगर कास्ट में साइमा, सना और जॉन रैम्बो शामिल थे। परवेज राना की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करने में बुरी तरह नाकाम रही। इसी मौके के बाद नसीबो लाल का नाम नसीबा से तब्दील होकर नसीबो हो गया, जो आज तक कायम है। ये वो दौर था जब मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी थी और उनके मुतबादिल में कोई भी गुलकारा इंडस्ट्री में मौजूद नहीं थी। मगर जब फिल्म देसा दा राजा में नसीबो की आवाज सुनी गई, नसीबो लाल की आवाज में खास किस्म की खनक थी जो उन्हें ऊंची ताने कहने में मदद देती थी। देसा दा राजा के बाद नसीबो को 1999 की सुपर हिट फिल्म निक्की जई हाँ में गुलकारी करने का मौका मिला, जिसकी कास्ट में साइमा, मोहम्मद राना, सऊद और रीमा शामिल थे। मसूद अख्तर की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म प्लैटिनम जुबली मनाने में कामयाब रही। फिल्म में नसीबो लाल ने सायरा नसीम के हमरा गीत दिल ले के पछताई रिकॉर्ड करवाया, जिसका म्यूजिक जुल्फिकार अली ने तरतीब दिया था। मैडम नूर जहां के बाद फिल्म इंडस्ट्री के पास पंजाबी गानों के लिए मजबूत आवाज की कमी पैदा हो गई थी, जिसे नसीबो लाल की आमद ने किसी हद तक पूरा कर दिया, जिसकी वजह से उनके लिए इंडस्ट्री में कदम जमाना मुश्किल नहीं रहा और उन्हें यके बाद दीगरे फिल्में मिलती रहीं, जिनमें उन्होंने अपनी आवाज का जादू बखेरा। 2000 की दहाई के आगाज में नसीबो को हिदायतकार एम अकरम की फिल्म गुज्जर 302 में गुलकारी का मौका मिला, जिसमें शान ने टाइटल रोल निभाया, जबकि दीगर कास्ट में बाबर अली, साइमा और नाजो शामिल थी। फिल्म में
नसीबों की जानिब से 2 गीत रिकॉर्ड करवाए गए, जिसमें पहला गीत सोने रब तो की मंगा की करा दुआवा में था, जिसे नाजो पर फिल्माया गया था और मौसीकार नजीर अली ने तरतीब दिया था। जबकि दूसरा गीत नसीबो लाल की जानिब से नी सच गल दस कुड़िए था और ये भी नाजो पर अक्सबंद किया गया। साल 2002 नसीबो लाल के हिट गाने कर रखियां दी हथ जोड़ी से याद किया जाता है, जो उन्होंने सैयद नूर की सुपर हिट फिल्म बुढ़ा गुजर के लिए रिकॉर्ड करवाया था और उसकी मौसीकी उस्ताद ताफू ने तरतीब दी थी। फिल्म में यूसुफ खान ने टाइटल रोल किया, जबकि दीगर कास्ट में शान, साइमा और रेशम थे। ये फिल्म गोल्डन जुबली करार पाई थी। 'नसीबो लाल की जानिब से रिकॉर्ड करवाए गए गीत अवामी मकबूलियत हासिल कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। उन्हें धड़ाधड़ फिल्मों के लिए रिकॉर्डिंग्स ऑफर हो रही थी, यहाँ तक कि उन्हें एक दिन में 10-10 फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाना पड़े। 2007 में नसीबो लाल ने परवेज राना की मकबूल फिल्म सूहा जोड़ा का टाइटल सॉन्ग सूहा जोड़ा रिकॉर्ड करवाया, जो नरगिस और शान पर फिल्माया गया था। ये गीत नसीबो लाल के कैरियर का ट्रेडमार्क सॉन्ग बन गया, जिसने उस वक्त खूब पजीराई समेटी। फिल्म की दीगर कास्ट में निदा चौधरी, मुस्तफा कुरैशी और शफकत चीमा शामिल थे। नसीबो लाल की जानिब से 88 फिल्मों के लिए 44 गीत रिकॉर्ड करवाए गए, जिनमें 2 गाने 14 उर्दू फिल्मों के लिए जबकि 38 गाने 74 पंजाबी फिल्मों के लिए थे। नसीबो लाल चूंकि एक सादा गुलकारा थी जिनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था, उसे फिल्म प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्मों को हिट करवाने के लिए काबिले एतराज और फहश शायरी पर मबनी गीत रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिए, जो उन्होंने मजबूरी के तहत रिकॉर्ड करवा दिए। इससे एक वसी हल्के में उनके बारे में ये तासुर फैल गया कि वो ऐसे बेहुदा गाने गाती हैं जिसके बोल शरीफ जादों के कान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन गीतों की फहरिस्त तवील है, जिसमें चंद एक काबिले जिक्र है। 2004 में नसीबों को मनफी शोहरत फिल्म वैशी हसीना से मिली, जिसकी कास्ट में शान, सना, बाबर अली और सऊद शामिल थे। फिल्म में नसीबो लाल की जानिब से काबिले एतराज गीत रिकॉर्ड करवाए गए, जिस पर सना के फहुश रक्स ने जलती पर तेल का काम किया। - 2011 में नसीबों को फिल्म ठाकुर 420 के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जिसकी कास्ट में इफ्तिखार ठाकुर, मोहम्मद राना और नरगिस समेत दीगर शामिल थे। नसीबो लाल ने अदाकारा नरगिस पर अक्सबंद होने वाला गीत रिकॉर्ड करवाया है, जिसके बोल इंतहाई काबिले एतराज थे। पंजाबी फिल्म हैदर गुज्जर जो 2016 में रिलीज हुई, इसकी कास्ट में शफकत चीमा, साइमा खान समेत दीगर शामिल थे। इस फिल्म में नसीबों की जानिब से एक नाजेबा गीत रिकॉर्ड करवाया गया, जिसको साइमा खान पर अक्सबंद किया गया, जिसमें उनकी जानिब से ज़ेब-ए-तन किया जाने वाला लिबास इस गीत की शायरी को हकीकत का रंग देने में नुमाया किरदार अदा करता नजर आया। इस बात में कोई शक नहीं कि गीत नसीबो लाल की जानिब से गाए गए और उन्हें अवाम की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन असल कसूरवार वो प्रोड्यूसर्स, हिदायतकार, शायर और मौसीकार हैं जो इस तरह के गीतों की इजाजत देते हैं और फिर महज गुलकार को अवाम का गुस्सा सहने के लिए तने तन्हा छोड़ देते हैं। नसीबो लाल ने फिल्मी गीत के साथ साथ मुतादिद सोलो एल्बम्स भी रिकॉर्ड करवाए, जिनमें कई किस्म के गीत शामिल थे। इस हवाले से उनका मारूफ गीत दिल ता पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं लाजवाल मकबूलियत का हामिल है और आज भी सुनने में पहली जैसी कशिश रखता है।
हाल ही में नसीबो लाल को पाकिस्तान सुपर लीग 6 का ऑफिशियल एंथम ग्रूव मेरा गाने का मौका मिला, जिसमें उनकी आवाज ने न सिर्फ मुल्क में तहलका मचा दिया बल्कि सुनने वालों को 2 धड़ों में तकसीम कर दिया। एक धड़ा इस गाने में उनकी शमूलियत पर नाला था, जबकि दूसरा धड़ा उनकी शमूलियत को नए ट्रेंड के तौर पर पेश कर रहा था। नसीबो को इस गाने पर खासी तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने इस हवाले से बात करने की बजाय उल्टा कह डाला कि उन्हें इस गाने की वजह से अपनी आवाम का ढेर सारा प्यार मिला है। ये प्रोजेक्ट उनके लिए बिल्कुल नया था और उन्हें ये नहीं पता था कि वो इसे क्या करेंगी, मगर जुल्फिकार जब्बार उर्फ जुल्फी ने उनके लिए मुमकिन कर दिया, जिसकी वजह से ये एंथम सुपर हिट गया। नसीबो लाल की जाती जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी तबला नवाज नवीद हुसैन से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। नसीबो एक सादा लोग खातून हैं जो अपनी 6 बहनों के हमरा शाहदरा के पसमानदा से इलाके में मुकीम है। उनके घर में शानदार फर्नीचर देखने को नहीं मिलता। घर के अफराद जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। सैकड़ों मकबूल गीतों की गायिका नसीबो लाल के अंदर किसी भी किस्म का तकब्बुर देखने को नहीं मिलता। वो अंदर से शीशे की तरह शिफाफ दिखाई देती हैं और जो बात दिल में होती है वही जबान पर। नहीं, फिल्मों के गानों में पैसे मिलते हैं 2000, 3000, 1500, इतने गाने इसलिए तो गाए कि भाई एक दिन में 10 गाने कर दिए 10,000 हो गया। कोई बहन भाई मजबूर है, उसकी बेटी का ब्याह है, तो उनको मैं इजीली पैसे दे देती हूँ। ये बात अक्सर सुनने और देखने वालों के लिए हैरत का बायस होगी कि इंडस्ट्री के लिए लातादाद गाने रिकॉर्ड करवाने वाली नसीबो लाल जैसी मेहनती और काबिल गुलकारा को उनके गीतों के एवज 2000 या 3000 रुपए मुआवजा दिया जाता था, जो उनके लिए किसी तहकीर से कम नहीं। ऐसा नाम जिसने अपनी आवाज से इंडस्ट्री को एक अरसे तक सहारा बख्शा, उसके साथ इस तरह का आमियाना और घटिया सुलूक किसी तरह से काबिले वजाहत नहीं। ऐसे फनकार रोज रोज पैदा नहीं होते, लिहाजा हुकूमत और फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए कि वो होश के नाखून ले, वो एक मजबूत निजाम तश्कील दें जिसमें फनकार को मुआवजा उसके फन और हालात के मुताबिक मिलता हो, उसके घर का चूल्हा बासानी जलता रहे और वो फनकार अपने फन से मुल्क की खिदमत करता रहे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नसीबो लाल की कामयाबियों का सिलसिला दराज करे। आमीन।